प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। नमस्कार। उत्तराखंडी भाषाओं का संगम मोहन कीर्ति पटल पर आप सबको स्वागत कर दूं। आज ये पटल को 1172वां कार्यक्रम छे, चौथो वर्ष 127वीं शाम छे और गढ़वाली भाषा की दूसर दिन छे। तो ये कार्यक्रम आप सबको हार्दिक अभिनंदन छे। सभी देखते रहो, सुनते रहो से नमस्कार कर दूं, प्रणाम कर दूं और मां हार्दिक नमन बंदन का दगड़ी ये कार्यक्रम से शुरू कर दूं। अपनी लिखी 2 पंक्तियों से हार्दिक आह्वान कर दूं और विनती कर दूं कि ये पटल पर आशीर्वाद बनाए रखें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कि कमल आसन बैठी छे, ज्ञान पतड़ी लेके हाथ, शरण तेरी आयो छु मां, मुंड माधेरी देहा। ज्ञान दाता शारदा है, हाथ जोड़ी की ते प्रणाम, त्यारा चरणों बैठो मां, जपणो छामी तेरू नाम, जपणो छामी तेरू नाम। मां हार्दिक आशीर्वाद बने रहा और कार्यक्रम से आगे बढ़ाने में आमंत्रित कर दो पटल पर आदरणीय भाईजी जगमोहन रावत जी थे। क्या पूरी रचना ये गढ़वाली भाषा के लेके हाजिर हुआ पटल पर। सादर आमंत्रण भाईजी। धन्यवाद संचालक महोदया जी। बोलिए, आज मैंने भी एक षष्ठी मष्टी गढ़वाली में थोड़ा कविता लिखने का प्रयास करी। तो पहले मैं 2 पंक्ति कविता सुनाऊं, तो एक बात अब थोड़ा सा एक गाना सुनाऊं। तब कविता कि मन की होंदी नी, मन की होंदी नी, अरे गायनी बटीन बिचोंदी नी, मन की होंदी नी, गायनी बटीन बिचोंदी नी, हाथ खुटियों को खेल च, धरती दगड़ी को मेल छ, हाथ खुटियों को खेल च, धरती दगड़ी मेल छ, सुधु चाणु कन्नु नी, झूठी हामी भरनी नी, सुधु चाणु कन्नु नी, झूठी हामी भरनी नी, अपनी सकी पकी देख, अपनो भाग अफिलियक। अब ये हमारे कुछ क्षेत्रीय भाषा भी मतलब मिक्स करिया मेरे ना। अपनी सकी पकी देख और अपनो भाग अफिलियक। कोई भी कहे कुछ सारो नी, कोई भी कहे कुछ सारो नी, कोई भी एक हमारो नी, झूठा रिश्ता नात छ, अध बटे को साथ छ, झूठा रिश्ता नात छ, अध बटे को साथ छ, सच्चू केवल राम नाम छ, नाम को ही दाम छ, सच्चू एक नाम छ और वही को ही दाम छ। तो ये छोटी सी कविता सुनाए मैं, और अब आगे हो तो मैं एक कुछ गीत सुनाए दूं। ठीक। अब मेरे को शायद याद ये गाना है, बाकी गाने तो मैं गा देता हूँ सभी पर, ये लिखना पड़ता है पहले। ना बैठ बिंदी ना बैठ चरखी माना, बैठ ना बैठ बिंदी ना बैठ चरखी माना, चरखी टूटी जाली बिंदी ना बैठ चरखी माना, बैठ ना बैठ बिंदी ना बैठ चरखी
बाजको अछाणो ॾींदी बाजको अछाणो बाजको अछाणो ॾींदी बाजको अछाणो चरखी वावो मेरो बेटी तेरो लाग जेठाणो दीदीना बेटी चरखी तेरो लाग जेठाणो दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी बाजको अछाणो ॾींदी बाजको अछाणो ॾींदी बाजको अछाणो चरखी वावो मेरो बेटी तेरो लाग जेठाणो दीदीना बेटी चरखी तेरा लाग जेठाणो दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी देवता को भोग दीदी देवता को भोग देवता को भोग दीदी देवता को भोग चरखी टूटी जारी क्या बोले लोग दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी रोटी को पकोड़ो दीदी रोटी को पकोड़ो रोटी को पकोड़ो दीदी रोटी को पकोड़ो विदेशी मुल्क चोरी नीचे आंखों दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी बोलियो मान प्यारो दीदीना बेटी चरखी ना बेट दीदीना बेटी चरखी धन्यवाद टूटे पुरुषों में बोली गलती सच्ची बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और बहुत सुंदर आपड़ी रचना दगड़े एक छोटी जो अपन गढ़वाली माँ लिखी छे
कि मनखी के मन के नहीं होंदी और अपनी ताकत और अपन कर्म का की कलम से अपन भाग्य लिखना चाहना और अपना बल पर जो है जिंदगी जीण चाहते बंडे सारू भी कह नहीं करना चाहता है अपना दम पर अपनी ताकत पर अपनी बुद्धि बल पर ये जिंदगी बाटो कटन चाहते ये आप रचना सार छाई और ये लोग गीत आप बहुत पुराने गीत ना बैठे बिंदी हमारे गढ़ साहित्य का एक पहचान युद्ध ना मिल के महिलाओं को लेके कुछ जिंदगी की सीख दी है या महिलाओं के साथ कभी कुछ हुआ तो उस पर एक गाना बना करके एक इतिहास सा संरक्षित सा कर दिया गया। जब तक मैं समझ आया तो बिंदी नाम की कोई महिला वो किसी चरखी से गिरी थी और उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद ये गाना बना था शायद इन सुनियो च तब ये गाना बन है कि कितना उसको उनको मना किया गया होगा और क्या ये एक लापरवाही से उनकी रही ये निर्णय लिया कि चरखी खेलने का रोकम जो ये दुर्घटना हुई च ऐसे ही एक गढ़वाली साहित्यक जो पहलो गद्य लिखे गद्य मने जान की कथा गढ़वाली पहली कथा तो गढ़वाली ठाट का नाम से वो पहली कथा ज उसमें भी महिला पात्र ही छे दो गणेशु की माँ और ध्यान से हटना चाहिए कोई दो महिलाएं छे एक आलसी च और एक अच्छी तेज तर्रार महिला च जो काम पावन च टाइमक पावन च वो पर ही वो पूरी कहानी चलत गढ़वाली ठाट और कई भागों में हालांकि वो सामाजिक बहुत सी चीज उठाया थी समस्या उठाया थी और उनको निवारण भी लिखे करो लेकिन महिला पात्र ही थे वो दो और उन्हीं से वो कहानी आगे बढ़ती है। गढ़वाली ठाट ये पहली कथा मानी जाती है शायद जब तक मुझे याद आऊं कि 1913 में प्रकाशित हुई थी श्री सदानंद कुकरेती जी की। तो ये भी थोड़ा गढ़वाली इतिहास है दोहरा हो सकत के कई तथ्य रह जी और याद रहे हम थे। अगला क्रम में कल दयाल पटल पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दिया है शायद पवन सिंह जी तो मैं अगला क्रम में उठा आमंत्रित कर दूं सादर आमंत्रित थी ना पटल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित ज्येष्ठ श्रेष्ठ आप सभी लोगों तय मेरे जिकुड़े बाटी सेवा सोनी और आज तो मैं विशेष करके मतलब सुनने के चक्कर में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे फिर भी अगर आप लोगों ने मुझे मौका दे दिया तो मैं आप लोगों के समक्ष एक गढ़वाली और हिंदी में मिक्सिंग है मतलब ये भजन पेश करूंगा और आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक सुने। राम नाम के हीरे मोती संत हीरे गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज गली मोती संत बखीरे गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। हे दुनिया के लोगों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धनी दौलत और माल खजाना रह जाएगा धनी दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी बनेगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बखीरे गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। जिस सज धज और फैशन तारे जीवन के नशे में जीवों को पैरों से कुचलता रे जीवन के नशे में जीवों को पैरों से
चलता रे। 4 दिन की चमक चांदनी फिर मुरझावे कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। और संबंधी तेरा एक दिन तुझे भुलाएंगे, सखा और संबंधी तेरा एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहता था अग्नि में आज जलाएंगे। कल तक जो अपना कहता था अग्नि में आज जलाएंगे। जगत मुसाफिर खोना है, एक दिन होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। मुझ में राम तुझ में राम, शब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, शब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती हैं। एक बाग के फूल हैं हम, एक माला के मोती। जितने भी हैं संसार में प्राणी, सब पे उसकी ज्योति। जितने भी हैं संसार में प्राणी, सब पे उसकी ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने यह संसार बनाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, शब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच और जात पात की सब दीवारें तोड़ दो। ऊंच नीच और जात पात की सब दीवारें तोड़ दो। बदला जमाना और हम सब बदले, बुरी आदत छोड़ दो। बदला जमाना और हम सब बदले, बुरी आदत छोड़ दो। जागो और जगाओ सबको, समय भयंकर आया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम, शब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। अब मैं उत्तराखंड पर 2 लाइन भजन के रूप में गाऊंगा। मैं ते अत प्यारू लगांदो उत्तराखंड। मैं ते अत प्यारू लगांदो यो उत्तराखंड। उत्तराखंड मैं ते अत प्यारू लगांदो उत्तराखंड। ऋषि मुनियों की तपोभूमि
ऋषि मुनियों की तपोभूमि यख गरम छकुंड उत्तराखंड यख गरम छकुंड उत्तराखंड ऊंची नीसी डांडिका की ऊंची नीसी डांडिका की यख हरु भरु रंग उत्तराखंड यख हरु भरु रंग उत्तराखंड गांधो यो उत्तराखंड मैं तैयत प्यारो लगा दो उत्तराखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर आवाज में आपका भजन और ये उत्तराखंड पर थी रचना, उत्तराखंड पर कुछ लाइन, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और कार्यक्रम था आगे बढ़ांदा आदरणीय खिलानंद जी के पास अगर गढ़वाली में कुछ आमंत्रित करो आप थे। मैं आप श्रोता का रूप मार जाए कि लेकिन मैं आज मेरे पास ना डायरी है, वो तो मैं गढ़वाली ना हो तो चाहे हिंदी होती, पर डायरी भी नहीं, आज स्टेशन बदल गया, इसलिए मुझे श्रोता के रूप में रहने दो और मेरी गुस्सा के लिए माफ करना। जी जी धन्यवाद। वो सब पर आशीर्वाद रखें आप। तो एक गढ़वाली में फिर और अगर फिर मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करूँ दर अगर अगने के पास गढ़वाल रचना चाहता खुद मैं निवेदन कर लूं कि पटल पर आने कृपा करला। बालमन एक कविता लिखी छ मेरी, ये स्कूल में आजकल स्कूल में बच्चों का जो लाइब्रेरी होना, लाइब्रेरी में बच्चा पढ़ना रही तो कई बार क्या हो उनके पेरेंट्स आंधी और वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं बच्चे। बच्चे अपनी अपनी किताबें खोल के अपनी किताबों पे उतना ध्यान नहीं देते जितने पुस्तकालय की किताबों पे देते हैं। तो कई बार पूछा जाता है तो जवाब में मैंने कुछ लिखा हुआ था वो मैं सुना देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वैसी रचनाएं तो बहुत हो जाती हैं, पर फिलहाल एक स्कूल रचना कि बच्चों का पुस्तकालय में देखी के हमारे मन में आंद कि बनी बनी किताबियों बीच बिलम्यों चे बालमन। बिलम्यों का मतलब होता है कि उन पे क्या कहेंगे कि उनमें मन बहलाना, किताबों में मन बहलाना। कि बनी बनी किताबियों बीच बिलम्यों चे बालमन, चखुली पोतली फ्योली दगड़े खिलौनों चे बालमन, चखुली पोतली फ्योली दगड़े खिलौनों चे बालमन। जून सूरज फूल पात बिंगुण रहंदे बालमन, किताबों में देख करके जून सूरज फूल पात बिंगुण रहंदे बालमन, आखर आखर आँखों में भरणु रहंदे बालमन, आखर आखर आँखों में भरणु रहंदे बालमन। सुनद बोलद अग्ने को बढ़णु रहंदे बालमन, सुनद बोलद अग्ने को बढ़णु रहंदे बालमन, पढ़दा लिखदा कुछ न कुछ पुछणो रहंदे बालमन, पढ़दा लिखदा कुछ न कुछ पुछणो रहंदे बालमन। भल बुरु अर गुण दोष जणुणु रहंदे बालमन, भल बुरु अर गुण दोष जणुणु रहंदे बालमन, नई नई ढूंढ खोज करणु रहंदे बालमन, नई नई ढूंढ खोज करणु रहंदे बालमन। खट्टू मिठू तीतू लूणो चखणो रहंदे बालमन, खट्टू मीठू तीतू लूणो चखणो रहंदे बालमन, स्वाद अर सबो थे तभी बचणो बालमन,
स्वाद अरस बहुत पचनो रहंदे बाल मन बटोली टटोली के ज्ञान लीणो रहंदो मन नियम धर्म नीति रीति जणनु रहंदे बाल मन नियम धर्म रीति नीति जणनु रहंदे बाल मन बन बनी की तबियों बीच बिलम्यो रहंदे बाल मन चकुली पतले फ्योली दगड़े खिलणु रहंदे बाल मन खिलणु रहंदे बाल मन। तो धन्यवाद। यह एक रचना बाल मन पर छाई और अग्नि क्रम अब ये क्रम था बढ़ाणो छ तो एक छोटी गड़ल कथा गद्य में छ एक जग आदरणीय ग्रीस भैजी में शायद कुछ किताब खोली छ अगर आप हम कुछ था आप शुरू करा सादर आमंत्रित करो दापते। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, आ रही। एक स्कूलों में कि उसकी पहचान उनको सिखाना, स्कूल बच्चों को गढ़वाली में कुछ शब्द में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये प्रश्न है गुरु जी का और बच्चों के साथ। हे नोनी तेरू नो क्या छू? हे नोनी तेरू नो क्या छू? गुरुजी मेरा नो बसंती छ। गुरुजी मेरा नो बसंती छ। सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हे नोना तेरू नो क्या छू? गुरुजी मेरा नो ध्यानु छ। हे चली तेरू नो क्या छू? गुरुजी मेरा नो बसंती छ। हे चला तेरू नो क्या छू? गुरुजी मेरा नो ध्यानु छ। हे नोनी चली तेरू बुबजी बाजू को नो क्या छू? गुरुजी मेरे बुबजू बाजू को नो गोविंद छ। हे नोनी चल तेरी ते बुआ इजा को नो के छु? गुरुजी मेरू बुआ इजा को नाम रामी छ। हे नोनी चला तुम कदू भाई बहनी छवा? गुरुजी हम दी भाई दी बहनी छवा। तुम्हारा दादा दादी आमा बुबू को भाषा बोल दन। हमारा दादा दादी आमा बुबू गढ़वाल कुमाऊनी की उत्तराखंडी भाषा बोल दी। तुम्हार बुआ बुबा इजा बाजू को भाषा बोलन। हमार बुआ बुबा इजा बाजू गढ़वाल कुमाऊनी की उत्तराखंडी भाषा बोल दी। तुम अपन घरम को भाषा बोल दम। हम अपन घरम गढ़वाली कुमाऊनी की उत्तराखंड भाषा बोल दम। तुम्हारे प्रदेशों को नौ क्या छू? हमारा प्रदेश को नाम उत्तराखंड छो। ये शिक्षक और बच्चों का संवाद है। तो मास्टर जी की पहचान उन्होंने बताई है। मास्टर जी की पहचान छ। गुरुजी आप नो क्यों छू? क्या छू? मेरू नाम राम अवतार छ। गुरुजी आपका बुबाजी बाजू कुनो छो? कुनो क्या छू? मेरे बुबूजी बाजू को नो कृष्ण अवतार छ। गुरुजी आपके बुआ इजा को नो क्या छू? मेरे बुआ इजा को नो कृष्णवंती छ। यह कुमाऊनी और गढ़वाली मिला करके लिखी गई है। हमारे एक बिहारीलाल जलंधरी जी है, बहुत अच्छे लेखक है। तो उन्होंने ये एक प्रयास किया कि हम लोगों को सिखाने के लिए कि आप गढ़वाली कैसे सीखें। मौलियार इनकी किताब है। उस मौलियार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी उत्तराखंडी समस्त भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करूँ। एक ज्ञानार्जन का मंच है, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आप कह बटी आना चाह मैं दूर उत्तराखंड का पहाड़ों बटी आंदू छो। गुरुजी हमारे प्रदेश का नौ बुलानी, हमारे प्रदेश कैनो बुलानी, हमारे प्रदेश का नौ उत्तराखंड बुलानी। उत्तराखंडम को भाषा बुलानी, उत्तराखंडम गढ़वाल कुमाऊनी की उत्तराखंडा भाषा बुलानी। गुरुजी क्या वखा की भाषा स्कूल में पढ़ाई जानी? हाँ वखा की भाषा तय पढ़ाता छवा। गुरुजी उत्तराखंड अलग राज्य कब पढ़ा? उत्तराखंड प्रदेश 9 नवंबर 2000 बना। गुरुजी अपन पढ़े काबटी करी मेल पढ़े अपन गौकर स्कूल बटी करी। गुरुजी आप कतु भाई बहन छा? हम दी भाई और एक बहन छो। हम दी भाई एक बहन छो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी एक सीखने का प्रयास ये मौलियार से हमें मिला। मैंने काफी उस पर पढ़ा है, कोशिश की है।
और कुछ शब्दों का मैंने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद भाई जी। बातचीत बहुत अच्छो साधन है कि भाषा था सीखना के भी भाषा था सीखना को। और कुमाऊनी हम सुनने लगे रंदो तो कुमाऊनी का काफी शब्दों का अर्थ हम थे पता चे अगर वे इजा जगह वे नी भी लिखे हों या वे एक जगह भी जल्दी भी लिखे हों तो पता चल जाने। लेकिन फिर भी ठीक कि जो था बिल्कुल नहीं भी पता हालू था पता हो जाल के गढ़वाली में ये शब्द खड़ी बोल दी और कुमाऊनी में ये शब्द खड़ी बोल दी बातचीत। और आजकल हमारे विद्यालयों में जब कभी बाहर का टीचर थी जो था गढ़वाली कुमाऊं बिल्कुल कोई भी भाषा नहीं आन उत्तराखंड वो भी सीख गए बच्चों के साथ में वो यही की भाषा बोलने लगे हैं। तो ये बातचीत एक बहुत अच्छो माध्यम हो सकन क्या अच्छो माध्यम है कि बातचीत से ही सीखें भाषा नई भाषा। मैं गढ़वाली कथा पर आणु चाहूँ बरी कि एक कथा सुनान चाहे कभी हमारा पुराना लोग जो दाना लोग हो जाए कि सुई मुसा सुई करी की एक कथा सुनान चाहे कि सुई मुसा सुई तो जय हिसाब से मिल सुनी चे थोड़ा मैं वैसे सुनाना चाहूँ कि एक गांव में एक किसान रहन छाई और वो एक पत्नी रहन छाए। तो फिर वही बात आनी चाहिए कि किसान तो काम करो छाए लेकिन वो एक पत्नी थोड़ा नखरल छाई नखरा कर दिन छाई कि मेरी तबीयत खराब ची या तो काम नहीं करन चन छाई। तो वो जब किसान खेतों जान छा हैल लेके और जो भी अपना बीज बोते हैल इकोटल लेके तो किसान का नाम धरियो चे मूसा और वो पत्नी के नाम से मूसी। तो मूसा जब खेतों में जान छा तो बोले चाहे कि चल मूसी खेतों तो मूसी बोले चाहे कि हाँ ना जब शादी हुआ छा तो मूसी खन के बता दे माए कम कोई इन रहा कि भंडा काम ना करे ससुराल में काम ना करे भंडा जब तेरा काम करना खन बोल लेला तो बोले कि मेरी तबीयत खराब थी या कुछ बहाना बना दे। तो जब भी वो पति मूसा वो तो खेतम ले जाना तो मुंह से जवाब दिया कि सुई मूसा सुई और गुंडा दुखी दुई सुई मूसा सुई मेरा गुंडा दुखी दुई। तो मूसा फिर काम कि चल ठीक है तो आराम कर ले मैं काम करना खन चल रहा तो काम करी का जान छा। फिर वो एक बार पानी लेना बाहर आन छा तो 5 देर जाने बाहर आन छा तो फिर वही बोले छा कि सुई मूसा सुई मेरा गुंडा दुखिया दुई मेरा हाथ दुखिया दुई। तो फिर मूसा को ही वो काम करना पड़ता था सब काम इन्हीं करी बहुत दिन होगी जब। तो एक दिन खेतों में जब वो डालन छा खाद डाल दी तो मोला का ढोकरा ले जान छाए। तो मूसी का मोला ढोकरा भर दे और बोले कि जब तक 2 ढोकरा मोल नहीं भरेल मिलती तो आज रोटी बना नहीं दें। तो मूसी बोला अब तो बड़ी दिक्कत हो गया आज तो डल नहीं पड़ल। तो उन्होंने एक ही ढोकर जब तक एक ही ले जाने 2 ले जानी छा कि वो तो डोली की तो आनी आन पड़ल जब तक एक ले जानी छा तो फुट फिसल गया तो सचमुच में गुंडू पर चोट लग गया। तो चोट लग गया तो वो बड़ा आई नहीं साकी मूसल बाल बड़ी देर हो गया आई नहीं से तो नखरा करनी रन रोज आज ही मतलब एक ही डॉलर ये दोबारा दूसरा नहीं लेके जाएगी। तो देखता हूँ कब तक नहीं लेके जाएगी कि आज मैं भी नहीं बनाता रोटी। तो आई नहीं लास्ट में मूसा था जानी पड़ कि अब देखो छमे की क्या थी। तो क्या तो वो गोबर जो डाल जो वो खमी पलट्यो छे और वो का जो बैठल छा वो का गुंडो पर लगी छे गुंडा पकड़ी बैठी छे बोल के भाई बोल सुई मूसा सुई आज तो सचमुच गुंडा दुखी दुई। तो ये कहानी को अच्छा है कि मतलब बीमारी बहाना नहीं बनाना चंद अगर काम भले ही नहीं भी करना लेकिन बीमारी बहाना कभी नहीं बनाना चंद। और ये सच्चाई भी है कभी भी कोई भी काम हो बहाना बनाओ पर बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए। ये शरीर जो से एक मंदिर से और ये मंदिर पर शुद्धि दोष लगान ठीक नहीं हो। तो ये एक कहानी छाई और लोक कथाओं बहुत कुछ है बहुत अच्छी सीख दी है ना हमारी। और यूं कुछ संग्रह करूँ और कुछ तो ऐसी मतलब सुन के कुछ विलुप्त हो गई है कुछ संशोधित होएगी न कुछ दूसरे तरीके से हमारे समझ आएगी ना। तो साहित्य जब तक लिखित और लिपिबद्ध नहीं हाल तो वह मिनी परिवर्तन होने अंदर कोई बात कख बात कख चल जाना। तो अगले क्रम में आदरणीय जगमोहन भाई जी था आमंत्रित कर दो आपनी पटल पर आना फिर एक बात समापन कर दो। मैं तेरी कथा बड़ी पसंद है हमारे कभी कथा चलती थे ना और हम कर बोलता
कि तुई जा मुसा तुई मेरे बांगड़े दुखी तुई, हम कुटले बांगड़ बोल रहे ना, मेरे बांगड़े दुखी तुई। तो धन्यवाद। मैं एक छोटी सी दुई पंक्ति सुनाना चाहूँ कि तेरी भी किस्मत चमकी जाली एक दिन, तेरी भी किस्मत चमकी जाली एक दिन, धीर धर बस भल करम कुछ कर दू जा, धीर धर बस भल करम कुछ कर दू जा, तेरी भी किस्मत चमकी जाली एक दिन। देखा दे किन कर कतय भी कह कि तू, देखा दे किन कर कतय भी कह कि तू, अपनी साध है क्या किन साध तू, अपनी साध है क्या किन साध तू, दस कमय की द्वित दान भी कर दू जा, धीर धर बस भल करम कुछ कर दू जा, तेरी भी किस्मत चमकी जाली एक दिन, धीर धर बस भल करम कुछ कर दू जा। ये छोटी सी कविता उस समय भी शायद हुई, और गीत सुनांत गीत में मुंह छके पड़े हैं गढ़वाली में। आगे चाहो सुनाई दो थोड़े एक आध पंक्ति। जी जी धन्यवाद। म्यारा डानी पाठ्यों का मुलुक जैरो, बसंत ऋतु मांझे, बसंत ऋतु मांझे, म्यारा डानी काठों का मुलुक जैरो, बसंत ऋतु मांझे, बसंत ऋतु मांझे, रंगला फागुन फूलेरों की टोली, जब बनाग लगाना होला, रंगला फागुन फूलेरों की टोली, जब बनाग लगाना होला। रंगला फागुन कोलेरो, क्षमा करना मैं तो भूल ही गया बहन जी, माफ कर दो। धन्यवाद जी, सुंदर आवाज आपकी और सुंदर संगीत का दगड़ी। पटल एक दो माइये छंद लिखा छा मेरा वो प्रस्तुत कर दूं और एक बाद पटल सौंप दो आदरणीय जोशी जी थे और फिर समीक्षक सत्र। माइये छंद गढ़वाल में, माइये छंद असल में पंजाबी में लिखे जान, लेकिन मैं गढ़वाल में भी कुछ लिखा छे और ऊपर मेरी नजर पड़ गई तो मैं थोड़ा सुनान छू। कि जुने खेली रातों मां एकी लगे जा छी, धरी की हथ हाथों मां, ऊंची डांडी काठों मां ए जाणू दगड़ा, घीड़ जन चाठों मां, ऊंची डांडी काठों मां ए जाणू दगड़ा, घीड़ जन चाठों मां, जून जनी मुखड़ी तेरी सुआ बिसरेंदी नी, तुझी कुड़ी की टुकड़ी मेरी, ह्यूंद रूड़ी चौमासा सदनी रटन तेरी, अरे तेरी आशा, जी कुड़ी निबुथे साका, ते बिना सुन गया आंसू निसुखे साका। धन्यवाद। ये चार माइया छंद गढ़वाली में भी, और अग्नि पटल सोप जोशी जी थे और फिर समीक्षक। बहुत सुंदर आदरणीय सुनीता ध्यानी बहन जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं साधुवाद आपका धन्यवाद करता हूँ।
आज यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक रहा। आपकी शुरुआत में ज्ञानदाता शारदे हाथ जोड़ी त्वय प्रणाम, कमल आसन लेके बैठी छई। एक सुंदर शुरुआत आपने की एक वंदना से। और आदरणीय जगमोहन जी ने एक कविता रखी, मन की होंदी नी, और गीत रखा, ना बैठे बिंदी ना बैठे चरखी माँ। और संदर्भ आपने उसका दिया। बहुत पहले हम उसको रेडियो में सुनते थे, लेकिन संदर्भ आपसे पता लगा कि कोई बिंदी नाम की कोई महिला इससे गिरी और यह गीत पैदा हो, मतलब अपना स्वरूप लिया। और इसके साथ ही आदरणीय तीसरा, इसी के साथ ही हमारे आगे क्रम बढ़ता है। और पवन सिंह चौहान जी ने भजन गाया, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले ले रे कोई राम के प्यारा। और इसके साथ ही हमारे दूसरा गीत, मैं तो अति प्यारो लगान दो उत्तराखंड, ऋषि मुनियों की तपोभूमि, यह गरम छकुंड उत्तराखंड। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति थी। और फिर सुनीता ध्यानी जी ने बालमन, एक बहुत सुंदर बाल गीत दिया, बन बनी किताबियों बीच बिलियों छ बालमन। और आदरणीय गिरीश बिष्ट जी ने जालंधरी जी की एक किताब से उन्होंने एक वार्तालाप का एक अंश रखा। और सुनीता ध्यानी जी ने श्वी मुषा श्वी, एक कथा, लोक कथा हमारे बीच में रखी, बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक। और फिर जगमोहन सिंह रावत जी ने तेरी किस्मत भी चमकी जाली एक दिन, एक कविता रखी। और इसके बाद मेरा डांडिया काठियों का मुलुक जैली, ऋतु बसंत माँ जई, यह नरेंद्र सिंह नेगी जी के सुंदर गीत के साथ उन्होंने अपना स्वर दिया। और छंद का बहुत सुंदर प्रयोग आदरणीय सुनीता जी ने इस पटल पर किया। आज की समीक्षा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय कुमानी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी के और विभिन्न रचनाओं के सृजकहार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी को। और उसके बाद डॉक्टर निर्मल सर को मैं निवेदन करूंगा। और कृपाल जी हैं पटल पर जुड़े हुए, उनको भी सबको प्रणाम करते हुए अपनी अपनी धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, आवाज आ रही मेरी? स्वागत, धन्यवाद। मेरा माइक ठीक हो गया इसका। मंच के आयोजक व संचालक श्री मोहनचंद जोशी जी के आह्वान व निवेदन पर श्रीमती सुनीता जी ने सुंदर संचालन प्रारंभ किया। और कर्मठ पति और आलसी बहानेबाज पत्नी का संवाद अत्यंत प्रेरणादायक था। उसके बाद उन्होंने एक कथा सुनाई थी, जो ये भी मतलब बहुत सुंदर कथा थी। प्रेमचंद जी के समक्ष खड़ा है ये कथाकार, जिसने कथा लिखी है, तो वास्तव में प्रेमचंद जी के समक्ष खड़ा है। बहुत अच्छी लिखी है, मैंने पहले भी सुनी ये कथा। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात हमारे जगमोहन राव जी, जो अनेक भाषा बोली के जादूगर है, ज्ञाता है, सब कुछ, और संगीत उनके साथ रहता है। मन की होनी थी, होली की दूसरा गीत, संगीत ससंगीत, बैठ ना बैठ चरखी माँ। सुंदर स्वर में आपकी प्रस्तुति अत्यंत हृदय स्पर्शी लगी। तथा जिसकी समीक्षा सुनीता जी ने तत्काल प्रस्तुत की थी, बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। तेरी भी किस्मत बहुत अच्छी लगी। तेरी भी किस्मत जग जाली, एक दिन धीर धर कुछ कर्म कर। बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है। उसके बाद हमारे पवन जी प्रकट हुए, भजन गाया उन्होंने, राम नाम की मोती संत बिखरे गली गली। बहुत अच्छा प्रचलित, संपूर्ण विश्व में प्रचलित है गीत।
वास्तविकता से परिपूर्ण भजन अत्यंत प्रेरणादायक है, प्रेरणात्मक है। उसके बाद तुझमें राम मुझमें राम मेरा सर्वोत्तम प्रिय गीत, जिसको मैं रोज प्रातःकाल भजन गाता हूँ। पवन जी आज आपने याद दिलाई, कभी मैं भी इस मंच पर गाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। न कहे ये तो प्यारू लग दू उत्तराखंड सुंदर रचना आपकी है, दिल को छूती है, उत्तराखंड की याद दिलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही मोहन जी। जी, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत धन्यवाद। और आपका जो सानिध्य है वो हम सब की ऊर्जा को उन्नत करता है। डॉक्टर निर्मल पंत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपने कुछ विचारों के लिए। कैसा आपको लग रहा है यह गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम? आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम में जैसे कि हमें लगा कि बिल्कुल जितना जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए जितना इसमें डूब रहे, जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतने उसकी गहराई में हम खोते जा रहे हैं और वो मोती वहां से गहराइयों से लेकर के आ रहे हैं। और जो जिसमें शब्द कुछ शब्द की का वैभिन्य होते हुए भी हम उन शब्दों के निकट पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ हाव भाव से और कुछ ज्यादा तल्लीनता से सुनने से वो शब्द भी, क्लिष्ट शब्द भी होते हुए भी वो सुग्राह्य हो जा रहे हैं। तो सुनीता मैडम, सुनीता बहन का संचालन बहुत बढ़िया और बहुत लावण्यपूर्ण और उससे सुग्राह्य हो जा रहा है हमारे लिए वो चीज। और जगमोहन जी तो बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े ही है और तो बहुत अच्छा ये कार्यक्रम। और उसमें जैसे विभिन्न कथाएं और वो शायद हम लोग के यहाँ भी प्रकारांतर से सुनाई जाती हो, लेकिन वो कथाएं जो लोक कथाएं हैं वो समीप के जो गढ़वाल कुमाऊं में बहुत चीजें समानता है और प्रकारांतर से कहीं ना कहीं हम लोग उससे सुनते हैं तो वो आत्मीयता लगने लगी और अधिक निकटता प्रकट हो रही है। तो मैं तो आज थोड़ा विलंब से जुड़ पाया क्योंकि कार्यक्रम में गया था, उसके बाद आया मैं। लेकिन इस मोहनदा के साथ जुड़ने के लोगों का संवरण नहीं कर पाते हैं, थोड़ा समय भी है फिर भी जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने बांध ही ऐसा रखा है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दो शब्द। बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आप तो आपके रचनाओं बार बार सुनने को मन करता है, लेकिन क्रम इस प्रकार से बन रहा है कि हम समय नहीं दे पा रहे, न आपको सुन पा रहे हैं। और हमारे गिरीश बिष्ट जी, उनकी तो हम लगातार सुनते रहते हैं चुटकुले, और बहुत गीत उन्होंने लिखे हैं, बहुत कविताएं लिखी हैं। तो यह रचना का जो क्रम है यह बढ़ता जा रहा है, बड़ा एक हर्ष होता है और निरंतर कुछ नूतन लग रहा है। मुझे लगता है कि आज क्या होगा, आज तो कोई शायद ही किसी को फुर्सत होगी, नहीं जुड़ पाएगा, आज होगा कि नहीं होगा, एक ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब समापन की ओर होता है तो बड़ा मन प्रफुल्लित होता है कि कल से आज और बेहतर हो गया, और फिर उसे एक आशा जागृत होती कि कल का दिन और अच्छा होगा। तो धन्यवाद आदरणीय पंत जी। और कृपाल जी, आप शायद पटल पर हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? संक्षिप्त में सुझाव दीजिएगा तो फिर समापन की ओर जाते हैं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार। सुझाव तो क्या है, बढ़िया है कार्यक्रम। गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम है तो बहुत सारी परिस्थितियां गढ़वाली जो है गीत के रूप में, कथा के रूप में, और जगमोहन राव जी ने संगीत के साथ नरेंद्र नेगी जी के गीतों को यहाँ पर सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और मैम ने पुस्तकालय में बच्चे जो हैं क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो है, क्या सीख रहे हैं, उस पर एक अपनी कविता रखी गढ़वाली में, बहुत अच्छा लगा। और सुझाव क्या है, सुझाव तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कुछ सुझाव निकाला जाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय
जगमोहन सिंह रावत जी का, आदरणीय पवन सिंह चौहान जी का, और डॉक्टर निर्मल पंत जी का, आदरणीय कृपाल सिंह बिष्ट जी का, और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी का। और मैं चुटकुले के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हंसमुख जी को। उनका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। एक थोड़ा चुटकुले से पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में जागर लगती थी, जागर सब गढ़वाल में भी लगती है, जौनसार में भी लगती है। तो जागर में नाचने जाते थे लोग। एक दिन एक डगरिया जो था उसने कहा नहीं जाता हूँ, आज देखी जाएगी। रात को सो गया हो, जब 11 बजे डम 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 ढोल बजने लगा, शंख बजी या तुतरी बजी, वो एकदम उठा चढ़म करके और सीधे भागा जागर में। ऐसा ही हाल हमारे मोहन कीर्ति पटेल का है, जब जिसको टाइम मिलता है वो कूद पड़ता है, क्योंकि ये वास्तव में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सिद्ध बाबा थे, एक किसी की धर्मपत्नी गई, उसके पास गई कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर वाला शाम को ऑफिस से आता है, गालियां देता है, मारता है, पीटता है, बच्चों को भी मारता है, मुझे भी मारता है, मैं क्या करूँ, कोई रास्ता बताइए। बाबा जी ने कहा देखो ये होता है, कई पति ऐसे होते हैं, मैं आपको एक ताबीज देता हूँ मंत्र करके। वो ताबीज जैसे ही आपका घर वाला घर के अंदर घुसे, ये ताबीज अपने दांतों में दबा लेना। बस क्या था साहब, उसने शुरू किया और 6 महीने में घर में बड़ी शांति। 6 महीने बाद बाबा जी को धन्यवाद करने गई। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे घर में तो शांति शांति हो गई, आपकी बड़ा आभार। कहता मेरा कोई आभार मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी जो मुंह से बोलने की शक्ति मैंने खत्म कर दी थी, इसलिए घर में शांति शांति। वाह वाह वाह, क्या बात। धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय इस सुंदर चुटकुले के लिए, और धन्यवाद आदरणीय सुनीता ध्यानी बहन जी का। आपकी कृपा से ये पटेल बहुत सुंदर गढ़वाली भाषा सीखने का और इसके रसास्वादन का हम सबको सौभाग्य आप दे रही हैं। तो धन्यवाद आदरणीय जगमोहन जी का, आदरणीय धन्यवाद पवन जी का, और कृपाल जी का, निर्मल सर का, और हमारे हंसमुख जी का। सबको धन्यवाद करते हुए करता हूँ प्रणाम। और उमेश पांडे जी भी जुड़े पटल पर, और हमारे पंडित अनुसुईया प्रसाद जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल। और विशेष धन्यवाद मैं मोहन जी को करता हूँ जो हमारे आयोजक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल खुश करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारा खून बढ़ता है। बहुत धन्यवाद। जय हो, शुभ रात्रि, बहुत आभार है, स्वागत है, जय हो।